नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया? 1919 में, 1929 में, 1939 में या 1942 में? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी 1929 में जो है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। और यह जो अधिवेशन हुआ था यह 19 दिसंबर 1929 को हुआ था और यह अधिवेशन जो है लाहौर में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वह जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड्स से, क्रिकेट से, फुटबॉल से या हॉकी से? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए बिलियर्ड्स से। पंकज आडवाणी जो है यह बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी विनोबा भावे। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही जो है वह विनोबा भावे जी थे। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? मंगल का, अरुण का, बुध का या प्लूटो का? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी बुध का। बुध का जो है कोई भी उपग्रह नहीं है। और सौरमंडल में जो है सबसे अधिक उपग्रह वाला जो ग्रह है वह शनि है और इसके जो है कुल 82 उपग्रह हैं। और दूसरे स्थान पर जो है बृहस्पति का है और बृहस्पति के कुल 79 उपग्रह हैं। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से गलत सुमेलन चुनिए। आप लोगों के सामने 4 प्रकाशक दिए गए हैं और 4 समाचार पत्र दिए गए हैं। उसमें आपको पहचानना कौन सा गलत सुमेलन है। यंग इंडिया महात्मा गांधी, स्वदेश वाहिनी के रामकृष्ण पिल्लई, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, मीरत उल अखबार बाल गंगाधर तिलक? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी मीरत उल अखबार। बाल गंगाधर तिलक प्रकाशक नहीं थे बल्कि मीरत उल अखबार के जो प्रकाशक थे वह राजा राम मोहन राय जी थे। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आप लोगों के सामने 2 कथन दिया गया है। उपसौर सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी है। दूसरा जो कथन है पृथ्वी 6 जुलाई को उपसौर की स्थिति प्राप्त करती है। इसमें से कौन सा कथन सही है उसके लिए 4 विकल्प दिया गया है। केवल 1, केवल 2, दोनों सही है या दोनों गलत है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन है। इसका जो पहला कथन वह सही है। उपसौर सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी होती है और इसी का जो विपरीत होता है उसे अपसौर कहा जाता है। सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है और उपसौर की जो स्थिति आती है वह 3 जनवरी को आती है और अपसौर की जो स्थिति आती है वह 4 जुलाई को आती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक निर्णय, कांग्रेस का कराची अधिवेशन। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सबसे पहले प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसके बाद जो है कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। फिर इसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ और अंत में जो है सांप्रदायिक निर्णय हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में, सिंगापुर में, न्यूयॉर्क में या हेग में? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो मुख्यालय वह हेग में स्थित है और हेग जो है वह नीदरलैंड में स्थित है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। बाबर के 4 पुत्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुत्र नहीं है उनका? हुमायूं, अस्करी, हिंदाल, कमरुद्दीन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी कमरुद्दीन जो है यह बाबर का पुत्र नहीं था। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, अस्करी, हिंदाल और कामरान था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग।
शेरशाह के विजयों का सही कालानुक्रम क्या है, वो आपको पहचानना है। आप लोग चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, मालवा विजय, रायसीन विजय, मारवाड़ विजय और कालिंजर विजय। यह जो है शेरशाह के विजयों का सही कालानुक्रम है। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से किसके द्वारा अलग किया गया है? 10 डिग्री चैनल से, 9 डिग्री चैनल से, 8 डिग्री चैनल से या 7 डिग्री चैनल से? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी 8 डिग्री चैनल से जो है मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग किया गया है। 9 डिग्री चैनल जो है यह मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच है और 10 डिग्री चैनल जो है यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं हुआ, आपको पहचानना है। मांडव पहाड़ियाँ गुजरात, गढ़जात पहाड़ियाँ ओडिशा, डालमा पहाड़ियाँ झारखंड, पारसनाथ पहाड़ी केरल। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी पारसनाथ पहाड़ी जो है यह केरल में स्थित ना होकर यह जो है झारखंड में स्थित है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या राजगोपालाचारी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। 1946 में अंतरिम कैबिनेट की जो अध्यक्षता की वह जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में कितने भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 69, 89, 79 या 59? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी 89। 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? हरिपुरा 1938, त्रिपुरी 1939, बनारस अधिवेशन 1905 या कलकत्ता अधिवेशन 1906? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए हरिपुरा अधिवेशन 1938 में जो है सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे कांग्रेस के। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से देश और राजधानी का कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है? बहरीन मनामा, रवांडा किगाली, जमैका कराकस, उरुग्वे मोंटेवीडियो? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी जमैका की जो राजधानी है वह कराकस ना होकर यह किंगस्टन है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अभिनव भारत 1904, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 1905, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की जो स्थापना हुई थी वह 1905 में नहीं हुई थी बल्कि 1925 में हुई थी और इसकी जो स्थापना है वह केशव हेडगवार ने की थी, जिसे आप लोग आरएसएस के नाम से जानते हैं वर्तमान में। आ देते हैं अगला प्रश्न लोग। एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या बनाने के लिए किया जाता है? बुलेट प्रूफ जैकेट, हाइड्रोजन बम, आग निरोधक कपड़ा या पैराशूट में? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी आग निरोधक कपड़ा बनाने में जो है एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? बेंजीन, ईथर, पानी या पारा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी पारा जो है यह ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? 943, 898, 922 या 928? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए 943। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जो लिंगानुपात है वह 943 है। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। नगदी फसल में सम्मिलित नहीं हुआ, आपको बताना कौन सा? गन्ना, कपास, जूट या गेहूँ? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी गेहूँ जो है यह नगदी फसल नहीं है और गन्ना, कपास और जूट जो है यह सभी नगदी फसलें हैं। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। 92वां ऑस्कर पुरस्कार 2020 का बेस्ट फिल्म का पुरस्कार
किस फिल्म को मिला है? जोकर, पैरासाइट, मैरिज स्टोरी या जूडी को? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी पैरासाइट को। ऑस्कर पुरस्कार 2020 का बेस्ट फिल्म का जो पुरस्कार है वह पैरासाइट मूवी को मिला है और यह जो है एक दक्षिण कोरिया की मूवी है। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह आपको बताना है किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 280 में, आर्टिकल 352 में, आर्टिकल 75 में या आर्टिकल 110 में? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी आर्टिकल 352 में जो है मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। स्वतंत्रता के बाद पहली प्राक्कलन समिति किस वर्ष गठित की गई थी? 1948 में, 1946 में, 1950 में या 1951 में? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 1950 में जो है पहली प्राक्कलन समिति गठित की गई थी और यह जो समिति है यह जॉन मथाई की सिफारिश पे समिति का गठन किया गया था और इसमें जो है कुल 30 सदस्य होते हैं और इनका जो कार्यकाल होता है वह 1 साल का होता है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर से दक्षिण के क्रम में निम्न हिमालय पर्वतमालाओं को व्यवस्थित करें। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए सबसे पहले काराकोरम, फिर लद्दाख और फिर अंत में जो है जास्कर आएगा। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।